हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। अक्सर लोगों के सवाल रहते हैं कि पर्सनल लोन के बारे में कहीं से जानकारी मिल जाए, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्या इसके नुकसान है, पर्सनल लोन कहाँ से ले, कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा और इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, पर्सनल लोन की कौन सी कमियां हैं जो हमें नहीं पता होती है और जिनका बैंक फायदा उठाता है। ये सारी चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम और भी ज्यादा आपके लिए वीडियो लाते रहे। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो मैं वीडियो में बताता रहूंगा और वो आपसे छूट जाएगी। बैंकिंग संबंधित बातें रहती है, फाइनेंशियल संबंधित बातें रहती है, जो आपके लिए कभी ना कभी आपके भविष्य में कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ती है उन चीजों की। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना और वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, पर्सनल लोन मतलब एक व्यक्तिगत लोन होता है। ये पर्सनल लोन को पीएल लोन बोलते हैं या व्यक्तिगत लोन भी बोलते हैं। मतलब पर्सनल खर्चे के लिए जो हमें ऋण मिलता है बैंक से, उसे पर्सनल लोन बोलते हैं। पर्सनल खर्चे कौन से, जैसे मान लो हमें शादी करनी हो, या हमें हमारे मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, तो हमें पैसों की अचानक से जरूरत पड़ गई हो, या हमें कहीं पे घूमने वेकेशन के ऊपर जाना है, घूमने का प्लान बना रखा है, अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। और हमारे को मकान के अंदर इंटीरियर करवाना है, या कुछ ऐसा और कोई सामान खरीदना है घर के अंदर, या अदर और कुछ सामान खरीदना है, हमारे को शादी संबंधी शॉपिंग करनी है, एजुकेशन के अंदर हमारे को ट्यूशन फीस देनी है या हॉस्टल फीस देनी है। ऐसी कई चीज़ें रहती है जो पर्सनल और अचानक से व्यक्तिगत खर्चे हो जाते हैं, जिनके लिए हमें डिमांड रहती है। काफ़ी सारे अनाप शनाप खर्चे होते हैं जिनमें अभी हम अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई। अब हमारे पास पैसा कुछ दिनों बाद में आएगा, मान लो 3-4 महीने बाद में आएगा, 6 महीने बाद में आएगा, तो हम क्या करते हैं कि चलो पर्सनल लोन ले लेते हैं। ऐसे सभी खर्चों के लिए हम पर्सनल लोन बैंक से ले सकते हैं। पर इस लोन में कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है जिसकी सैलरी, चाहे जिसमें वो सैलरी वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नौकरी पैसे वाला व्यक्ति हो, या फिर वो एक स्टूडेंट हो जिसको पर्सनल लोन की इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए, वो व्यक्ति पर्सनल लोन बैंक से ले सकता है। पर्सनल लोन दोस्तों सबसे ज्यादा रिस्क वाला लोन रहता है, हाई रिस्क वाला लोन रहता है, तो बैंक भी इस लोन को ना के बराबर ही देता है। आजकल तो दोस्तों ऐसे अनेक ऐप, मोबाइल ऐप आ गए हैं जिनसे भी हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। वो तुरंत हमें 5 मिनट में हमारे आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड से तुरंत 5 मिनट में हमारे को बैंक बैलेंस क्रेडिट कर देते हैं, थोड़ा सा हमें पेमेंट क्रेडिट कर देते हैं और हमारे को एक पर्सनल लोन दे देते हैं। पर दोस्तों, क्या ये लोन सही रहते हैं? दोस्तों, पर्सनल लोन वैसे तो बहुत ही ज्यादा रिस्की लोन रहता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, पर्सनल लोन तभी ले जब आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, नहीं तो ये लोन अवॉइड करने की कोशिश करें। ये लोन बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। अब दोस्तों, पर्सनल लोन में रिस्क कैसा? हम बोलेंगे कि हमने तो कुछ ऐसा बैंक को दिया ही नहीं जिससे हमारे कोई घाटा हो, तो हमारे को रिस्क कैसा रहेगा? तो दोस्तों, पर्सनल लोन में बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। आप बैंक में कोई सिक्योरिटी नहीं दोगे, वो आपको विदाउट सिक्योरिटी के ये लोन देगा। पर इसके अंदर अगर आप इस लोन को खराब करते हो तो आपका सिविल स्कोर पूर्णतः खत्म हो जाएगा और इसके अंदर बहुत ज्यादा पेनल्टियां लगती है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। तो भविष्य में जब आप अपने सिविल को सुधारने के लिए इस लोन को चुकता करोगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के, ब्याज मिला के, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, मूल से भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा रिस्की लोन रहता है और बैंक अधिकतर तो किसी को देता नहीं है। अगर बैंक लोन ये बांटता है तो उन्हीं लोगों को बांटता है जो सैलरी वाले होते हैं, नौकरी कर रहे हो, जिनकी सैलरी गवर्नमेंट सैलरी आ रही हो, या फिर कोई बिजनेस कर रहा हो, उन लोगों को देता है। ऐसे लोगों को ही ये लोन दिया जाता है। या किसी ने कोई करंट अकाउंट खुलवा रखा है, उसके अंदर लेन देन अच्छी हो रही है, या किसी ने एफडी करवा रखी है, तो उसको पर्सनल लोन दे देंगे। तो दोस्तों, ये बैंक, आजकल बैंक भी चतुर हो गए हैं, तो ये लोन हर किसी को नहीं देते। पर हम बैंक से लोन कैसे ले? हमारे पास सैलरी आ रही है। दोस्तों, सैलरी वालों को तो बैंक मना ही नहीं करेगा। जिसकी बैंक में सैलरी आ रही है तो वो बंदा जाके बैंक से पर्सनल लोन ले सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सैलरी की बेस पे। इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये बैंकों में अलग अलग नियमों के हिसाब से मिलते हैं। दोस्तों, पर्सनल लोन में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? दोस्तों, पर्सनल लोन में आपके पास कोई सिक्योरिटी तो बैंक लेगा नहीं, क्योंकि ये पर्सनल व्यक्तिगत लोन होता है, बिना सिक्योरिटी का लोन होता है। तो दोस्तों, बैंक आपको किस बेस पे आपको लोन देगा? बैंक के पास क्या प्रूफ रहेगा? तो दोस्तों, बैंक आपका सिविल स्कोर देखता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपके जो पिछले ट्रैक रहते हैं कि आपने बैंक से लेन देन कैसी की, आपने पिछले 6 महीने में बैंक से कितनी ज्यादा लेन देन की, उसके हिसाब से, और आपके सिविल स्कोर 750 से 900 के बीच में आपका सिविल स्कोर होगा, तभी बैंक आपको पर्सनल लोन देगा और एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपको लोन महंगा पड़ेगा। कई बैंक तो मनाही कर देते हैं कि हम 750 से नीचे लेंगे ही नहीं। 750 से अगर सिविल स्कोर नीचे है तो हम इसका पर्सनल लोन नहीं दे सकते। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पर्सनल लोन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो दोस्तों, पर्सनल लोन के कई फायदे हैं। फायदे, ये आपको तुरंत मिल जाता है, जब भी इमरजेंसी आए आपको तुरंत मिल जाएगा।
इस लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिना सिक्योरिटी के ये लोन मिलता है। अधिकतर लोनों में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे गोल्ड लोन में आपको गोल्ड जमा कराना पड़ेगा, होम लोन में आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, कार लोन में आपकी कार रहेगी वो गिरवी रह जाएगी बैंक के नाम। तो ये ऐसे लोन होते हैं जिनमें आपकी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो बैंक के पास गिरवी रहती है। पर इस लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, आपको किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी और आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लोन के नुकसान। तो दोस्तों ये लोन तो वैसे भी हाई रिस्क वाला लोन रहता है, इसके अंदर ब्याज ज्यादा लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है इसका। और दोस्तों इस लोन को चुकाने का समय भी कम रहता है। अब जैसे मान लो हमने एक होम लोन लिया तो उसका हमें समय मिल जाएगा 10 से 15 साल 20 साल तक, पर इस लोन को हमें 4-5 साल में खत्म करना रहता है। तो इस लोन को चुकाने का समय कम रहता है और ब्याज ज्यादा लगता है। और दोस्तों अगर हमने पर्सनल लोन लेते टाइम बैंक में पीडीसी यानी कि चेक दे दिया, ब्लैंक चेक दे दिया, तो दोस्तों वो भी नुकसानदायक रहता है, क्योंकि हमारा लोन अगर खराब होता रहता है तो बैंक क्या करता है, उन पीडीसी के ऊपर कोर्ट केस कर देता है, उनको बाउंस करवा के आपके ऊपर कोर्ट केस कर देगा। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए एक नुकसानदायक हो गई चीज कि हमें पीडीसी से बचना चाहिए। बैंक में जब भी लोन ले तो पीडीसी ना दे, अगर बैंक रिक्वेस्ट कर रहा है, जब आपको फोर्स कर रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों पर्सनल लोन वैसे तो बैंक कोई ज्यादा देता नहीं, ये आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी बैंक में सैलरी कितनी आ रही है। लास्ट 6 मंथ के वो ट्रांजैक्शन देखता है, आपका बैंक स्टेटमेंट देखता है और 3 महीने के सैलरी स्लिप मांगता है आपसे। तो दोस्तों ये चीजें आपसे मांगता है, उसके बेस पे आपको ये लोन देता है। इसके अंदर लोन कितना मिल जाता है दोस्तों, ये लोन पर्सनल लोन वैसे तो नॉर्मल मोबाइल ऐपों में तो 5,000 2,000 3,000 से भी चालू हो जाते हैं, पर बैंकों में 50,000 से लेके अधिकतम 25 लाख रुपए तक आपको ये लोन मिल जाता है, जिनमें बिजनेस पर्सन भी आ गए, बिजनेस करने वाले लोग भी आ गए और सैलरीड पर्सन भी आ गए, जिनकी सैलरी आ रही हो उन लोगों को भी ये लोन इस कैटेगरी में मिल जाता है। ये आपकी सैलरी आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना देगा। अब बैंक पर्सनल लोन का पैसा कैसे लेता है, तो दोस्तों अधिकतर पर्सनल लोन में बैंक क्या करता है, आपका ईएमआई ऑटो डेबिट पे कर देता है, किसी दूसरे बैंक से लिंक कर देता है कि आपका ईएमआई इस बैंक से कटना चाहिए। आपका कोई एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का है तो उससे लिंक कर देगा, ईसीएस कर देगा कि आपको इस तारीख पे हर महीने ये ऑटो डेबिट अपने आप उस खाते से पैसा कट जाएगा। तो बैंक अधिकतर पर्सनल लोन पे इसी बिहेव पर करता है, आपको कैश लेदा के जमा नहीं कराना। अब पर्सनल लोन लेते समय हम कौन सी बातों का ध्यान रखें, तो दोस्तों सबसे पहली बात, पर्सनल लोन लेते समय हम बार बार अलग अलग बैंकों में ना जाए। जिस बैंक में हमारा खाता है हम उसी बैंक में जाए और उसी बैंक में जाके इंक्वायरी करें। आपके अगर 4-5 बैंकों में खाते हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को कौन से बैंक से पर्सनल लोन लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा बैंकों में जाओगे और जितनी ज्यादा इंक्वायरी करोगे, जिस भी बैंक में जाओगे सबसे पहले वो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लेंगे और आपका सिविल निकालेंगे। तो दोस्तों सिविल बार बार निकालने से आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। अगर आपने फर्स्ट बैंक में इंक्वायरी की, वहां पे जाके आपने चेक किया, आपका सिविल स्कोर 800 के लगभग आ रहा था, 800 ही आ रहा था मान लो, और आपने फिर उस बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का समझ में नहीं आया कि ये बैंक में, या फिर उस बैंक ने मना कर दिया आपको लोन देने से, आप गए दूसरे बैंक में, दोबारा फिर दूसरे बैंक में एप्लीकेशन दी आपने कि हमें पर्सनल लोन लेनी है, फिर वहां पे इंक्वायरी की, तो जैसे बैंक ने इंक्वायरी की तो उन्होंने फिर से बैंक वालों ने, दूसरे बैंक वालों ने सिविल निकाला, और उन्होंने सिविल निकाला तो इस बार जब आपका सिविल स्कोर आएगा वो 750 आएगा। दोस्तों जितना ज्यादा सिविल स्कोर को आप चेक करते हो उतना ही ज्यादा वो घटता है। इसलिए दोस्तों सिविल स्कोर बार बार चेक नहीं करना चाहिए, बार बार इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए आपको। और दोस्तों पर्सनल लोन लेने के टाइम पे या कोई सा भी लोन लेने के टाइम पे आपको डिसाइड कर लेना है पहले कि मेरे को कौन से बैंक से लोन लेना है, और उसी बैंक में जाकर अपने कागजात सबमिट करिए, वहीं पे अपनी पूरी प्रोसेस करिए। दोस्तों बार बार बैंकों में चक्कर काटोगे तो अलग अलग बैंकों में इंक्वायरी करोगे तो वो आपका पर्सनल स्कोर खत्म कर देंगे। और पर्सनल लोन तो मिलता ही आपके सिविल स्कोर के बेस पे ही है, एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों आपके सिविल स्कोर अगर डाउन हो गया तो किसी काम का नहीं है। अब दोस्तों एक चीज और रहती है, पर्सनल लोन बिल्कुल नील बटा नील वाले सिविल स्कोर को नहीं देते हैं। जिसने कभी जिंदगी में लोन ही नहीं लिया हो उस व्यक्ति को भी लोन नहीं देते बैंक। उसको लोन क्यों नहीं देते, क्योंकि उसका सिविल स्कोर एकदम 0-0 आता है, उसने कभी यूज ही नहीं किया। तो दोस्तों हमें छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड वगैरह हमें हमेशा यूज करते रहना चाहिए, या फिर कोई ईएमआई पे मोबाइल लेके ऐसे छोटे मोटे 1-2 लोन हमारे पहले से कंप्लीट हुए हुए रहने चाहिए, क्योंकि बैंक आपका रिकॉर्ड देखेगा, पिछले लोन आपने कैसे चुकाए उन चीजों का ट्रैक आपका देखेगा। तो अगर आपका कोई ट्रैक नहीं होगा, कोई आपने को पिछला कोई लेन देन ही नहीं किया, कोई हिस्ट्री नहीं बनी हुई, तो फिर बैंक आपको किस बिहेव पे आपको लोन करेगा। तो दोस्तों ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि पर्सनल लोन लेने से पहले भी आपको छोटे मोटे लोन ले रखे हो और उनको टाइम पे पे कर रखे हो, उनमें कोई किसी भी प्रकार की पेमेंट की आपने दिक्कत नहीं कर रखी हो, किसी को डिफॉल्ट नहीं कर रखा हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी बैंक में पर्सनल लोन लेने जाते हो और आपका पहले कहीं लोन लिया हुआ है और उसको टाइम पे किया हुआ है, तो बैंक तुरंत आपको लोन दे देगा। वो आपके ट्रैक देखेगा कि आपने तो पहले भी बिल्कुल सही लोन दिया था, तो सही टाइम पे चुकाया है, तो हम भी देने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपने पहले टाइम पे नहीं चुकाया, आपकी हर महीने की 30 तारीख को ईएमआई आती थी और आपने उसको 2-3 महीने से ओवरड्यू कर करके चुकाया, तो बैंक देखेगा कि ये तो पहले भी ऐसे ही चल रहा था, इसका ट्रैक सही नहीं है, इसका लोन चुकाने का टाइमिंग सही नहीं है, ये कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है, तो बैंक आपको मना कर देता है। दोस्तों ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों पर्सनल लोन में हमें एक और चीज की जानकारी होनी चाहिए, वो क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे मेन चीज तो यही है कि हमारा ब्याज कितना लगेगा। पर्सनल लोन तो लेंगे तो दोस्तों देखो पर्सनल लोन ऐसा है कि
कि सबसे ज़्यादा जल्दी से मिलने वाला लोन है और बिना सिक्योरिटी के मिलने वाला लोन है, तो समझ जाओ इसके अंदर लोन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ब्याज भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इतना इसमें नॉर्मली 8% से लेके ये 20-25% भी चला जाता है, अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है। और कौन सा बैंक कितना देगा, प्राइवेट बैंक कितना दे रहा है या उन बैंकों या गवर्नमेंट बैंक कितना दे रहा है, उन बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंक्वायरी करो, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड ना दो बैंक को, आप एक नॉर्मली पेपर पे रफ पेपर पे उनको इंक्वायरी करके आओ, तो भैया आपके बैंक में पर्सनल लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। इंक्वायरी करनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की इंक्वायरी करो, ना कि अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पकड़ा दो कि भाई मेरा सिविल निकाल लो, तो उससे क्या होगा, सिविल तो करता ही है। तो ये चीज़ आपको करनी नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप रफली पेपर पे अलग अलग बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, उनकी जो भी डिमांड रहती है वो चीज़ें कंपेयर कर लो, या आप एक रफली पेपर में उनसे लिखवा के कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये चीज़ें आपको करनी रहती है। और दोस्तों पर्सनल लोन में आपको देखना है कि अदर चार्जेस क्या क्या लग रहे हैं, क्योंकि कई बैंकों में क्या रहता है, मान लो कि गवर्नमेंट बैंक 14% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, वहीं आप किसी प्राइवेट बैंक में गए तो वो आपको 10% पे पर्सनल लोन दे रहा है। अब आप सोचोगे कि साला प्राइवेट बैंक तो 10% में दे रहा है और गवर्नमेंट बैंक है और 14% में दे रहा है, तो दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसिंग चार्जेस क्या क्या है, हिडन चार्जेस क्या क्या है, वो चेक करने रहते हैं। पता चले कि हिडन चार्जेस साले आपके 16% के लगभग लेके बैठ रहे हैं, तो फिर वो प्राइवेट में जाने का क्या फायदा। उन हिडन चार्जेस को आप पे करोगे, उससे अच्छा है कि आप गवर्नमेंट बैंक में जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपको 14% बता दिए पूरी चीज़ें, तो उनमें जाओ। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको देखनी रहती है कि इसके अंदर अदर चार्जेस जो हिडन चार्जेस क्या क्या है, वो आपके किस चीज़ के लग रहे हैं, जिनसे आपको नुकसान होने वाला है, उनको पहले ही पूछ लीजिए कि आपके कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। अगर हैं तो आप पहले ही उनको नोट कर लीजिए और फिर कैलकुलेट करिए कि आपका कौन से बैंक से सस्ता पड़ रहा है, क्या गवर्नमेंट बैंक ठीक रहेगा या प्राइवेट बैंक ठीक रहेगा, कौन से बैंक में आपको विजिट करना है, ये चीज़ें भी आपको देखनी है। और दोस्तों आपको ये चीज़ की जानकारी लेनी है बैंक से कि इसके अंदर फाइल चार्जेस कितने हैं, अपने इस पर्सनल लोन पे कितना फाइल चार्जेस लगेगा, भाई गवर्नमेंट बैंक में कितना फाइल चार्ज लग रहा है, प्राइवेट बैंक में कितना लग रहा है, या प्राइवेट बैंकों में कंपेयर कर रहे हो तो कौन से बैंक में कितना लग रहा है, या गवर्नमेंट बैंकों में भी कंपेयर कर रहे हो अगर आप, तो कौन से बैंक में कितना फाइल चार्जेस लग रहा है, ये चीज़ें आपको कंपेयर करनी है। ये रफली आप उनसे पहले ही लिखवा लीजिए कि भाई मेरे को एक फाइल चार्जेस कितना होगा। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ होती है प्रोसेसिंग चार्जेस। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग चार्ज कितनी है, कितनी प्रोसेसिंग चार्ज लग रही है, तो दोस्तों सामान्यतः ये प्रोसेसिंग चार्ज 1% से लेकर 2% के बीच में आपके लोन अमाउंट के ऊपर रहती है। कि आपका लोन अमाउंट अगर 1 लाख का है तो उसका 1% या 2% के बीच में ये प्रोसेसिंग चार्ज रहती है, प्लस GST। तो दोस्तों आप कंपेयर कर लीजिए, क्या पता कि आप गवर्नमेंट बैंक को छोड़ के प्राइवेट बैंक में जा रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई कम लग रहा है, पर पता चले कि वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज ही 4% लग रही है, वो भी आपके लोन अमाउंट पे प्लस GST। तो दोस्तों आप कितना महंगा पड़ गए इस लोन में, ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, आपको इंक्वायरी करनी है अलग अलग बैंकों से बिना सिविल स्कोर निकलवाए। दूसरा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तीसरा आपको अदर चार्जेस जो हिडन चार्जेस रहते हैं वो चेक करवाने हैं कि वो चार्जेस कौन कौन से लग रहे हैं। चौथा प्रोसेसिंग चार्जेस, उनको चेक करवाना है कि आपके प्रोसेसिंग चार्जेस क्या क्या लग रहे हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों फोरक्लोजर। आपने प्री पेमेंट कर दिया, आपने मान लो 5 साल का पर्सनल लोन करवाया था और आपने 3 साल पे कर दिया, तो उसके अंदर फोरक्लोजर चार्ज क्या लग रहा है, जिसे हम प्री पेमेंट कहते हैं, उसका चार्जेस कितना लग रहा है। सामान्यतः फोरक्लोजर चार्जेस शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बैंकों में तो लगता नहीं है, उनमें PL के ऊपर कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं होता। अगर कोई बैंक लेता भी है तो ना के बराबर लेता है, पॉइंटों में 0.20% के लगभग रहता है या 30% रहता है। पॉइंटों में बता रहा हूँ, 1% भी नहीं, बिल्कुल 1% से नीचे। पर मेरे ख्याल से ये प्राइवेट बैंकों में 2 से 3% रहता है। 2 से 3% आपकी आउटस्टैंडिंग के ऊपर रहता है कि आपका लोन कितना बच गया है उसके ऊपर। आप ये चीज़ भी नोट पहले से कर लीजिए, पहले से लिख लीजिए, उनसे पूछ के पहले से नोट कर लीजिए कि भाई मैं भविष्य में मेरे लोन को मान लो मेरे पास पैसा आ गया और उसका फोरक्लोजर प्री पेमेंट करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर मेरे को फोरक्लोजर चार्ज क्या देना रहेगा और इसका आउटस्टैंडिंग के ऊपर कितना % रहेगा, ये चीज़ भी आप पहले से नोट कर लीजिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल लोन के अंदर बेसिकली पता होनी चाहिए। एक इंक्वायरी करने जा रहे हो किसी भी बैंक से तो आप पर्सनल लोन में ये चीज़ें लेकर जरूर जाइए कि एक नोट करके जरूर लेके आइए उनसे कि ये चीज़ें मेरे को बताओ, उसके बाद में ही मैं पर्सनल लोन लूँगा। अब दोस्तों अक्सर लोग बोलते हैं कि पर्सनल लोन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों पर्सनल लोन के अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो बैंक में कभी भी किसी भी बैंक में जाओगे तो अपना आइडेंटिटी लेके जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपके KYC डॉक्यूमेंट्स हो गए और कुछ फोटोज।
इसके अलावा आपके पास होना चाहिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 महीने का आपका सैलरी स्लिप, कहीं से भी आपकी सैलरी आ रही हो उस कंपनी की सैलरी स्लिप मांगेंगे वो। इसके अलावा आपसे मांगेंगे फॉर्म 16 या फिर ITR। अगर आप ITR पे कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फॉर्म 16 मांगेंगे। पिछले 3 साल या 2 साल के ITR तो नॉर्मली आजकल मांगने लग गए हैं पर्सनल लोन के अंदर। इसके अलावा आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांग सकते हैं बैंक, वैसे मांगता नहीं है पर मांग सकता है। आप कहाँ जॉब कर रहे हो उसका ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जो भी है वो भी बैंक आपसे मांग सकता है, या फिर आइडेंटिटी कॉपी मांग सकता है। जो आपको जहाँ पे जॉब कर रहे हो उसके ID कार्ड मिल रखा है उसकी आपको कॉपी मांग सकता है बैंक। जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, तो एक वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है वहाँ पे। तो नॉर्मल सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये सारी बेसिक चीज़ें हमने पर्सनल लोन की जान ली, ऐसी सारी चीज़ें हमारी पर्सनल लोन की है। अब दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि क्या पर्सनल लोन सही है हमारे लिए। एक पर्सनल बात बताऊं तो दोस्तों पर्सनल लोन तभी ले जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर चला जाए, क्योंकि इतना महंगा लोन रहता है और सबसे ज़्यादा बैंक इसी में कमाता है, पर्सनल लोन में ही कमाता है बहुत ज़्यादा। और कम आपको लोन भी थोड़ा सा देता है पर्सनल लोन। मान लो 50,000 लाख रुपए बैंक ने आपको दे दिए और आपने नहीं चुकाए तो आपका सिविल खत्म, आपने जिंदगी भर किसी बैंक में चक्कर नहीं करना फिर। तो बैंकों की एक स्ट्रेटजी रहती है कि बंदों को जो छटनी कर लेते हैं एक तरह से पहले से ही, थोड़ा थोड़े में इनके सिविल खत्म करो और इनको आउट करो, ये भविष्य में कोई बड़ा लोन ना ले पाए। तो दोस्तों अपना पर्सनल लोन वही ले जिसका सिविल स्कोर अच्छा हो और जो भविष्य में इमरजेंसी आ जाए या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी से भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तभी पर्सनल लोन ले। एक चीज और कई लोग पूछते रहते हैं कि पर्सनल लोन बेस्ट रहेगा या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन उठा ले। तो दोस्तों अगर आपको कभी ऐसा दोनों में चूज करने का ऑफर मिले ना तो आप पर्सनल लोन ही लेना, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत जाना, वो तो और भी महंगा पड़ता है। उसका मैं कभी एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्रेडिट कार्ड क्यों महंगा पड़ता है। अक्सर बैंक वाले भी पर्सनल लोन उसी व्यक्ति को देते हैं जिनकी सैलरी आ रही हो। अधिकतर जो अनसैलरीड रहते हैं, एजुकेशन कर रहे हैं या फिर मान लो मौज मस्ती के लिए किसी ने बोले कि बेखाओं में आज गए, आजकल मौज मस्ती कुछ ज़्यादा रहती है कि चलो आईफोन लाते हैं तो एक पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो बैंक वाले भी सारी चीज़ें आजकल देखने लगे हैं कि ये बंदा लोन तो ले रहा है, किस चीज़ के लिए ले रहा है, इसका बैंक स्टेटमेंट क्या है, क्या ये बैंक का पैसा चुका भी पाएगा नहीं चुका पाएगा। तो बैंक भी आजकल बहुत तेज हो गए हैं। पर्सनल लोन हर किसी को नहीं देते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें पर्सनल लोन दिलवा दे, कोई भी लोन किसी को पता चल जाता है ना कि ये भाई बैंक में है या फिर कहीं पे जॉब कर रहा है, यार तू तो मेरे को पर्सनल लोन दिलवा सकता है। दोस्तों ये चीज़ बहुत गलत है, हर कोई पर्सनल लोन नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि बैंक भी सोचता है कि उसका पैसा कहीं पे जा रहा है तो वो रिकवर कैसे होगा, क्योंकि वो भी पब्लिक का पैसा ही रहता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करना बहुत गलत है कि पर्सनल लोन हमें दिलवा दे। पर्सनल लोन तभी ले जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि भैया आप तो हमें पैसों की सख्ती इमरजेंसी आ गई बिल्कुल, तभी पर्सनल लोन लेना चाहिए। पर्सनल लोन के अलावा भी कई लोन हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लोन हैं। तो दोस्तों पर्सनल लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड के लोन हुए, इन चीज़ों से जितना बचे वो बेस्ट है, इन चीज़ों से दूर ही रहे। पर्सनल लोन बहुत बेकार लोन, एक तरह से मेरी साफ भाषा में बात करूँ तो फायदा यही है इसका कि अपनी इमरजेंसी निकाल सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अपना मोटा पैसा ब्याज का लेता है अपन से, तो इसको हम फायदेमंद लोन नहीं बोलेंगे, ये हमारे लिए घाटे का सौदा है। पर्सनल लोन मतलब सबसे घाटे का सौदा। अब सैलरी वाला पर्सन रहता है, बिजनेस करने वाला पर्सन रहता है, तो बैंक उनको पर्सनल लोन ऑफर कर देता है। उनको तो जानबूझ के ऑफर करता है। एक तो बैंक को मोटा मुनाफा, मोटा ब्याज मिल जाता है, दूसरा उनका जो लोन डूबने का चांस रहता है वो कम रहता है, वो ना के बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट सैलरी वाला बंदा है और उसकी रेगुलर सैलरी आ रही है तो बैंक को पता है किसकी सैलरी आती रहेगी, ये गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ने से रहा, तो उसमें फायदा है, इसको पर्सनल लोन ऑफर कर सकते हैं। तो बैंक भी उन लोगों को पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। या फिर कोई बिजनेस करने वाला है तो उनको पता है कि इसके खाते में रोज लाखों रुपए के लेन देन हो रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए पर्सनल लोन। तो उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी लोन, पर्सनल लोन बैंक ऑफर कर देता है। तो दोस्तों पर्सनल लोन फायदेमंद कम है और नुकसानदायक ज़्यादा है। तो पर्सनल लोन से जितना ज़्यादा बच सके ना उतना ज़्यादा बचो।